हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमनजोत कौर। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे पंजाब स्टेट डेवलपमेंट टैक्स एक्ट 2018 के ऊपर, जिसमें हमारे जो पॉइंट्स रहेंगे वो हैं कि कौन पर्सन्स लायबल हैं, कौन से ऐसे पर्सन्स हैं जो एग्जाम्प्टेड हैं, क्या सीनियर सिटीजन एग्जाम्प्टेड हैं पंजाब स्टेट डेवलपमेंट टैक्स के लिए, एंड रेट ऑफ टैक्स क्या रहेगा, कौन सी डेट्स पे हमें टैक्स को डिपॉजिट करवाना है, रिटर्न को कौन सी डेट पे फर्निश करना है, कौन से फॉर्म्स हैं जो हमें फिलअप करने हैं। तो ये सारे ही पॉइंट्स हम आज की वीडियो में कवर अप करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक, पंजाब स्टेट डेवलपमेंट टैक्स एक्ट 2018। तो हु इज लायबल टू पे दिस टैक्स, उसके बारे में बात करेंगे। तो कोई भी पर्सन जो एम्प्लॉयमेंट में है, जो ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर जो प्रोफेशन में है, जो भी पर्सन अपना इनकम टैक्स पे करते हैं, इनकम टैक्स पे ही हैं अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर, तो वो सारे ही पर्सन्स पंजाब स्टेट डेवलपमेंट टैक्स के लिए लायबल हैं। बात करते हैं कौन एग्जाम्प्टेड है इस टैक्स को पे करने के लिए। तो वो सारे पर्सन्स जो अर्न कर रहे हैं वेजेस को कैजुअल बेसिस पे, वो एग्जाम्प्टेड हैं। वो पर्सन्स जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं विद इन द स्टेट ऑफ पंजाब, तो वो एग्जाम्प्टेड हैं इस टैक्स के लिए। क्या सीनियर सिटीजन एग्जाम्प्टेड हैं इस टैक्स के लिए? तो अगर बात करें इनकम टैक्स की, तो सीनियर सिटीजन अबव द एज ऑफ 60 अगर हैं तो उनको हायर एग्जाम्पशन लिमिट मिल जाती है इनकम टैक्स को पे करने के लिए। इसी वजह से वो लायबल हैं पंजाब स्टेट डेवलपमेंट टैक्स को देने के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे टैक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज किनकी हैं, क्या इंडिविजुअल्स, फर्म्स, प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बात कर लेते हैं। अगर आप प्रोप्राइटरशिप हैं तो आपको अपना पर्सनल जो है टैक्स फाइल करना है। अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है और सपोज पार्टनरशिप फर्म में 2 पार्टनर्स हैं तो आपको दोनों ही पार्टनर्स के टैक्स को इंडिविजुअली फाइल करना है, एंड यस पार्टनरशिप फर्म के टैक्स को भी, जिसमें आपके एम्प्लॉयज कवर अप होंगे, उसको फाइल करना है। सेम एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और आपके 2 डायरेक्टर्स हैं तो दोनों ही डायरेक्टर्स के इंडिविजुअल टैक्सेस जाएंगे, एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सबके टैक्स को आप फाइल करेंगे। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट की रेट ऑफ टैक्स क्या रहेगा। ₹200 जो है वो पर मंथ डिपॉजिट करवाना है, एनुअली 2400 डिपॉजिट करवाना है हमें इस टैक्स के लिए। मैनर क्या रहेगा पेमेंट करने का टैक्स का? तो अगर एम्प्लॉयर है आप तो अपनी एम्प्लॉयज की सैलरीज के ऊपर टैक्स को डिडक्ट करना है एवरी मंथ, एंड उसको चालान फॉर्म PSDT 8 में डिपॉजिट करवाना है। अगर आप पर्सन हैं तो आप अपने टैक्स को डिडक्ट करके सेम चालान PSDT 8 में डिपॉजिट करवा देंगे। ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स क्या रहेगा? टैक्स डिपॉजिट करवाने के लिए आपको लास्ट डे ऑफ द फॉलोइंग मंथ में डिपॉजिट करवाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका अप्रैल मंथ का टैक्स है तो आपको उसको 31 मई तक डिपॉजिट करवा देना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि रिटर्न्स हमें कब फर्निश करनी है। अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो आपको अपने जो एम्प्लॉयज की सैलरी पे टैक्स हमने डिडक्ट किया है उसके रिटर्न को फाइल करना है इन द फॉर्म PSDT 6 के अंडर। और इसको फाइल करने के लिए जो लास्ट डेट रहेगी, सपोज अगर आप फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए अपने रिटर्न को फाइल कर रहे हैं तो 30 अप्रैल 2025 इज द लास्ट डेट टू फाइल द रिटर्न, और अगर गवर्नमेंट इसको एक्सटेंड कर देती है तो अकॉर्डिंगली। अगर आप पर्सन हैं तो आप अपना जो रिटर्न है उसको फाइल करेंगे सेम 30 अप्रैल 2025। अगर आप एग्जांपल ले रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 का, तो आपको अपने रिटर्न को फर्निश करना है इन द फॉर्म PSDT 7 के अंडर। पेनल्टीज की बात कर लेते हैं। अगर आप रजिस्ट्रेशन या एनरोलमेंट नहीं करवाते हैं तो ₹50 पर डे पेनल्टी है। अगर आप गलत इंफॉर्मेशन फर्निश कर रहे हैं तो ₹5000 पेनल्टी है। अगर आप अपनी रिटर्न को टाइमली फाइल नहीं कर रहे हैं तो ₹50 पर डे पेनल्टी। अगर डिमांड नोटिस आ जाता है टैक्स के अगेंस्ट तो 50% ऑफ ड्यू टैक्स की पेनल्टी है। ₹50 पर डे की पेनल्टी है अगर आप अपनी बुक्स को मेंटेन नहीं करते। तो ये थी पेनल्टीज। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास एम्प्लॉयज नहीं है लेकिन उनकी जो नेट टैक्सेबल इनकम है वो सक्सीड कर रही है थ्रेशोल्ड लिमिट से, तो क्या उनको इस एक्ट के अंदर रजिस्टर करवाना है? तो इन दैट केस ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर नहीं करवाना है इस एक्ट के अंदर,
एज एन एम्प्लॉयर, बट एज एन इंडिविजुअल पर्सन को इनरोलमेंट करवाना है इन दिस एक्ट। फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो नीचे दिए गए नंबर्स पे हमें कांटेक्ट कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक, सब्सक्राइब का बटन प्रेस कीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए अपकमिंग वीडियोस एंड नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक यू सो मच।